दोस्तों, बिहार में आयोजित होने जा रहा है एक बहुत ही बड़ा त्योहार। जी हाँ, चुनावों को लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है और ऐसा ही त्योहार बिहार में होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, बिहार का जो लिटरेसी रेट है और बिहार की जो गरीबी है वो बहुत ही सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। क्यों है वहां पे? क्योंकि लोग बहुत कम जागरूक हैं, उनको अपनी वोट की बहुत वैल्यू नहीं पता है। कुछ लोग तो वोट ही डालने नहीं जाते हैं। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि लोगों को वोटों के बारे में जागरूक किया जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि जो वोट लोगों को क्यों देना चाहिए, क्यों जरूरी है वोट देना, लोगों की वोट की वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी बात कि लोगों को वोट किसको देना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, इससे तो कुछ नहीं होता है। असल में दरअसल वो लोग दोस्तों सबसे ज्यादा गलत बोलते हैं, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो बहुत बड़ा बदलाव ला ला सकता है। क्योंकि कई मौके ऐसे आए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम वोटों से लोगों की सरकार बन जाती है और बहुत ही कम वोटों से लोगों की सरकार बन जाती है, इसलिए गिर जाती है। इसलिए आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है और आपका संवैधानिक अधिकार भी है ये। इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि आपको जो है वोट डालना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अगर मान लीजिए आप वोट नहीं डालते हैं तो आपका जो लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम शून्य होगा, एकदम जीरो। और जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन शून्य होता है तो ना तो वो कानून बनाने में उनका हाथ होता है कुछ, और ना ही कोई नीतियां तय करने में हाथ होता है। और बहुत ही कम लोग जब वोट डालते हैं तो बहुत ही कम लोगों की जो सोच है वो लोकतंत्र को प्रभावित करती है। इसलिए सब लोगों का उसमें समावेशी जो विकास है वो नहीं हो पाता है। इसलिए वोट डालना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि हम लोगों का चुनाव किस तरीके से करें, कौन से उम्मीदवार को वोट दें। देखिए, ये नेता जो लोग होते हैं, ये कोई भी हो, आज के नेता वो नेता नहीं है जो पहले कभी थे। बहुत कम लोग थे ऐसे, और आज तो कोई नहीं है। सब लोगों को बस प्रॉफिट कमाना है। तो मेरे हिसाब से आपको एक नेता में कम से कम 3-4 क्वालिटी जो मैं आपको बताता हूँ वो देखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उस नेता का जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, वो नेता जातिवादी ना हो, धार्मिक आधार पर लोगों को न लड़ाता हो, और कम से कम जो उसने वादे किए हों वो उसने निभाए हों। और ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट मत दीजिएगा जो आपको चुनावी वादों में उलझाए रहते हैं। ठीक है? बिहार का जो चुनाव है वो बिहार का जो एकदम अगर ठीक से हो जाए तो लोग बिहार की जो है शक्ल बदल सकता है। अगर आपने सही लोगों को चुन लिया, आपने सही लोगों को सही लोगों को राज्य जो है उनके हाथों में दे दिया, तो समझ लीजिए आपका बिहार, मतलब हमारा बिहार जो है वो बहुत ही डेवलप्ड हो सकता है। उसमें जो है शिक्षा का रेट बढ़ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक हो सकता है। दोस्तों, बिहार ने इतिहास बनाया है, अब जरूरी है कि बिहार का जो है अ, भविष्य बनाया जाए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर वोट मत दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर वोट देंगे तो ये मान के चलिए कि आपका जो विचारधारा है, आप किसी विचारधारा से जुड़ जाएंगे और आप वो पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है उसके हिसाब से आपके राज्य को जो है वो चलाएगी। आप अपने क्षेत्रीय नेता को वोट दीजिए, क्योंकि आपका क्षेत्रीय नेता अल्टीमेटली जाके विधानसभा में सरकार बनाता है। कोई भी बात होगी तो आप उसको देखेंगे, ना कि किसी सरकार से। आपको इससे बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है। इसलिए आपको अपने क्षेत्रीय नेता को वोट देना है और जो मैंने आपको क्वालिटी बताई है उसी के अनुसार जो है उसको वोट देना है। जय बिहार, जय संविधान। और अगर ये बात मेरी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।